गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। तो सोहम बेटा नेटवर्क गड़बड़ हो गया थोड़ा। एक बार आप आंखों के एक बार आंखें बंद करें। सूक्ष्म में इसका के पीछे के सभी संज्ञा नए बाल जो बालों की झाड़ने निष्पत्ति बाल होता है कहा बाल खिले से नए जागे अंकुरित हो धन्यवाद गंदे बंदी सभी नष्ट कर 3 बार फिर बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस आँख खोल बंद कमर पे 3 बार ऐसे हाथ खोल ये कमर ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। अब बढ़िया है। अब आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, खूब खुश है। अब अच्छा लग रहा है कोई यहाँ आकर के? हाँ, और अच्छी फीलिंग आ रही? ठीक है। ये बोल रहे हैं गुरुदेव आखिरी बार इंडिया आया हूँ, अब इंडिया कभी मत लाना, और बाहर हाँ। के खाने का बहुत शौक है। बाहर के बाहर के खाने का, जंक फूड, घर में खाना नहीं खाते हैं, तो अभी भी ओह, हाँ बहुत दिक्कत है, लोग संभाल ही नहीं पा रहे इनको। जो आप खाते हैं बाहर का जंक फूड, क्या क्या खाते हैं? आग बंद करके देखिए क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पसंद है आपको। सोचिए क्या क्या पसंद है बाहर के खाने का। जो सारा पसंद है वो सब सोचिए बाहर का। बहुत टेस्टी टेस्टी सारा टेस्ट लीजिए। विश्व सब विस्मृत तो कालखंड कर दिया कि इसमें उनको उसका स्वाद मिला, बेस्वाद कर दिया, स्वादहीन, कोई भी स्वाद नहीं। बाहर खाने से नफरत चीज बाहर खाने से उच्चाटन विकर्षण। घर के भोजन के प्रति गहरी आस्था और स्वाद भर दिया जाए। व्यक्ति घर का भोजन करे, भारतीय भोजन करे तो अत्यंत आनंद। इनके अंदर जो भारतीयों से नफरत की स्मृतियां हैं, उनके पीछे के शरीर वो सब नष्ट कर दिया। पाश्चात्य सभ्यता की सभी स्मृतियां भारतीय जो हिंदू हो सकती है उससे नफरत और भारतीयों को पागल समझने वाली स्मृतियां सब इनकी नष्ट कर दी। हिंदू धर्म पागलों का धर्म है, उसकी स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए। भारत देश के प्रति घृणा, नफरत, चिढ़, सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। जहाँ रहते हैं उस देश के पंथ से इनका भी बहुत प्रेम हो गया है, गहरा, नष्ट कर दिया। और नफरत और घृणा की स्मृतियां बढ़ती जाए, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। जो घर का खाते समय उनको वोमिट ऐसी फील होती है, इच्छा मर जाती है, रुचि मर जाती है खाना देख करके। वो सभी स्मृतियां, दैत्य स्मृतियां सब नष्ट कर दी। जितनी दैत्य स्मृतियां सब नष्ट की जाएंगी। प्रहार मनुष्य मिलाया जाए वापस इनको, भेज दिया जाए मनुष्य में। बैलेंस 3 बार बोलेंगे तो ओम नमः शिवाय। पागलों में सभी स्मृति नष्ट। दोनों हथेलियां आपस में रख लो, अपनी आंखों पे रखो, 3 बार करके आंख खोलो। इनका स्थिर शरीर पीछे रह जाके बांध दिया जाए, पुरुष शरीर आगे लाया जाए। में सभी गर्भ नष्ट कर दिए जाए। बाहर की नाभि से तो 3 बार करिए। हाथ ही रगड़ के आंख रखिए। जो मांस खाने के प्रति इनकी तलब पैदा करता है, जो पेट के अंदर इनके मुंह बनाए दैत्यों का, वो बाहर निकालिए।
उसे कॉफ खिला दिए राहत, पेट फाड़ के बाहर निकाल लीजिए जो मांस खाने की तलब पैदा करता है। बैलेंस से 3 times ओम नमः शिवाय, then open your eyes. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस देश की प्रति गहरे प्रेम की स्मृति है। तो सोम इस बार आप भारत आ गए घूमते घूमते, मम्मी ले आई आप हैं? इंडिया आ गए हाँ, सिर्फ बालों के ओके, बड़ी कोई बात नहीं, अच्छा है, सब अच्छा होगा, ठीक है। अब सोच के देखो, बाहर की खाने की आपको इच्छा हो रही है, बाहर का जो खाना है जंक फूड है, आंख बंद करके देखिए, अगर आपको अभी दिया जाए तो खाने की इच्छा हो रही है? थिंक्स पिज्जा पास्ता मैं इमेज में आ ही नहीं रहा। बोल रहे मेरे Yes. इमेज में नहीं आ रहा। यस, जो इमेज में नहीं है उसका स्वाद ही नहीं बनता। स्वाद उसी का बनता है जो इमेज में रहता है। पकौड़ी, जलेबी, बर्फी, मीट, मटन, टिक्का है। अब वो स्मृति में नहीं है तो उसका तो टेस्ट भी नहीं है। तो आपको इच्छा हो रही कोई खाने की? नहीं, क्या लग रहा है खाना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? सोच ही नहीं अभी रहा। आपको लग रहा है कि खाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, ऑफर करता हूँ कि आपको खाना है नहीं। आपको क्या लग रहा है, इच्छा हो रही खाने की? नहीं, तो वही पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब चाह रहा हूँ, घुमा के नहीं कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। हाँ। अब आप कभी खा भी नहीं पाएंगे बाहर की चीजें। घर के खाने के बारे में सोचिए, घर का खाना खाने की इच्छा है कि नहीं, बाहर के खाने खाने की इच्छा? अच्छा मतलब दाल चावल ही सबसे पहले आए दिमाग में। आया ना? हाँ, यही आएगा दिमाग, यही आपको अच्छा लगेगा। खूब खुश हो, प्रसन्न हो। ये अपने ये पिताजी भारत, ये भारत है, भारत गुरुओं का देश है। हाँ? ये भारत देश है, गुरुओं का देश है। भारत देश लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड का। धर्म के प्रति जो गहरी शोध है, गहरे अनुसंधान है, ऋषि मुनियों के भारत के ही पास संपत्ति है, किसी देश के पास संपत्ति नहीं। भारत के लोग नकल करते हैं, भारत के किसी बुक का एक पन्ना चुरा करके वो दिखाते हैं, सब उसको फैला देते हैं, उसकी एक किताब बना देते हैं, ये देखो साहब ने नया किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ओरिजिन है, जो अनुसंधान है, वो भारत में है। वहां की सब शोध करते हैं उसके ऊपर, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, और यही वैदिक विज्ञान है। यहाँ पर वैदिक विज्ञान है, संसार में कहीं पर भी वैदिक विज्ञान नहीं। वैदिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है? वह साइंस जो है ही पूरी सृष्टि में नेचुरल नियम को मान करके नहीं, जान करके लोगों ने वैदिक विज्ञान लिखा। जो लिखा गया वो वैदिक विज्ञान है ना? हाँ, खूब खुश रहिए, खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए। गुरु जी अपने पापा की हमारी बेइज्जती ना करे, आगे से थोड़ा सा बात सुन ले। गलत बात, प्लीज प्लीज, गलत बात। अब आप गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रही हैं बात, एकदम स्वीकार्य जी नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, कैसा प्रेम उसके अंदर माता पिता के लिए, पिता के लिए। आप फिर आप घृणा बाप की स्मृति डाल रही इसके अंदर, फिर आप पुरानी स्मृति डाल रही इसके अंदर, पुराना बीज डाल रही इसके अंदर अंकुरित करने के लिए। पूछिए उससे पहले, पिता के लिए प्रेम है कि नफरत है? पूछिए, अब पूछिए मेरे सामने। लेकिन कैसा लगे नहीं लग नहीं रहा है, मॉम पूछिए के लिए पिता के प्रति प्रेम आ रहा है कि नफरत आ रही है? जैसे पहले नफरत थी, इसको घृणा थी, अब चिढ़ थी, देखना भी नहीं चाहता था पिता को, क्या ऐसा है? पूछिए। क्या है डैड के लिए डैड के लिए तो अच्छा है। अच्छा है, डैडी के लिए कोई नफरत, कोई घृणा, कोई चिढ़ कुछ है अंदर? प्यार आ रहा है हाँ, बाबूशा को देख के, फिर आप गलत टाइप जा रही है। अच्छा लगा। नहीं नहीं गुरु जी अब अच्छा लग गया, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। आप प्लीज आप रिपीट मत करिए चीजों को, आप स्मृति दोबारा मत बनाइए। जिन चीजों से बच्चे को जी बाहर निकाल जी के मैंने सॉरी खड़ा किया, उसकी स्मृति बना रही है दोबारा। जी इसके बालों की कंडीशन देख लीजिए अब, इस तरह से देखिए, अब ये हुआ है इसके साथ। अब ब्लड पहुंच रहा है, वो आपके बालों में रूट पहुंच रहा ये क्या है। बोल रहे हैं?
इसमें यह है कि आपके बालों में अब ब्लड पहुंच रहा है, पहले नहीं ब्लॉक हो गया था। जिसके ठीक, वजह से खुश खुश। माँ से भाई की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। खुश। हाँ बेटा, बेटा आप भी अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं है। बहुत सारे कष्ट लेके आई थी, आपका बोन मैरो दूषित है, ठीक है। ऐसा आपका चित्र बना है पूरा मस्तिष्क का, ब्रेन का, ऐसा देख रहे हो? ये बना हुआ है, बिटिया समझ का। लीजिए। हाँ, बिटिया की बात है। हाँ। बिटिया के अलग नहीं है, वो भी मानसिक रोगी थी, तो कम मानसिक बीमार नहीं। आप ही लोगों से क्या है सब बच्चों को। हम्म। ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ, सेरेब्रल पाल्सी की स्मृतियां, पागल बनाने वाली स्मृतियां, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, यानी कि सब कुछ गंदा गंदा दिखाई देना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देखकर नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, स्वयं से घृणा कराने वाली स्मृतियां थी, आत्मविश्वास कमजोर कराने वाली स्मृतियां थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, ओटिज्म की स्मृतियां थी, एनिमिक थी, भोजन से अरुचि कराने वाली स्मृतियां थी, मारपीट कराने वाली स्मृतियां थी, अकेले में रखने वाली स्मृतियां थी, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां थी, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी। अच्छा गुरु। इसमें पागलपन की स्मृतियां थी बच्चे में, पागलों जैसा फिर इनका क्रोध आता था इसको, जब आता था भयानक, एकदम पागलों जैसा। डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन खत्म अब नहीं। सोशल एंजाइटी थी, ओसीडी थी इनको, अपने आप से बातें, अकेले में बैठ के अपने आप से अकेले बात करती रहती, ये भी स्मृतियां थी, ये सब पागलपन की स्मृति, ठीक है ना। सिजोफ्रेनिक थी, इनको अपने आसपास चीजें महसूस होना, दिखाई देना, सुनाई देना, फील करना कोई है, रात में भी गंदी गंदी हरकतें होना, इनके साथ शरीर के साथ छेड़छाड़ होना, इनको ऐसा महसूस होना कभी कभी कि पेट में इनके गर्भ है, कभी बच्चा दाएं बाएं चलता, पैर चलाता, कभी हाथ चलाता है ना, इनको ऐसा फील होता था गर्भवती है ये। वो सब नष्ट हुआ, कुछ भी इनके अवशेष इनको पीरियड्स अभी। नहीं। सूडो सूडो प्रेगनेंसी इनको महसूस होती थी, नकली गर्भ, क्योंकि इनके सब सूक्ष्म शरीरों के साथ सहवास होता था, उसके फलस्वरूप गर्भ स्थापित हो जाते थे सूक्ष्म में। स्थूल में इनको वही नकली चीजें फील होती, जबकि वो असली में सूक्ष्म थी, जिसके कारण ये परेशान रहती थी। अब वो सब डिस्ट्रॉय हो गई सूक्ष्म से, थैंक है ना। यू। इनका बोन मैरो इनका संक्रमण फैल जाता, इन्फेक्शन फैल जाता, इनकी हड्डियों में इन्फेक्शन फैल जाता, सही में छोटी छोटी गांठें डेवलप होने लगती के अंदर, ब्लड वेसल्स के पास इनकी गांठें शरीर में बनने लगी जगह जगह, और किसी भी बात को गहराई से नहीं समझ पाती। इनसे आप बहुत डीप में बात करो, नहीं समझ पाती, उथली उथली ऊपर की बातें सब, गहराई में बात करो नहीं जा पाती, समझ ही नहीं पाती। गल ब्लैडर में इन्फेक्शन था, इनके एनस में भी इन्फेक्शन हो रहा था, मतलब गुदा द्वार में भी, है ना। आंखें बंद करो बेटा, पीसीओडी भी थी, आंखें बंद करो। ओम प्रहार वाह प्रवेश। और इनके अंदर झाड़ फूक टोना टोटका जादू टोना की करने की जो स्मृतियां थी सब नष्ट कर दिया। प्रहार पीसीओडी की स्मृति नष्ट की जाए, पुरुष शरीर इनका पीछे बांध दिया जलेगा, स्त्री शरीर आगे लाया जाए। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। जितने इनके गर्भ हैं दैत्यों को सब नष्ट कर दीजिए, गर्भ शुद्धि दरबार से शुद्धि। हाथ खोल के बेटा अपने कमर पे 3 बार हाथ फेर लो, ओम नमः शिवाय बोल, बंधन पे। 3 बार ओम शिवाय बोल के 3 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब आपको अच्छा फील हो रहा है, हम्म। कोई कष्ट फील नहीं हो रहा है किसी प्रकार का, शारीरिक, कोई मानसिक, कोई आध्यात्मिक।
कोई ये फिजिकल, कोई मेंटल, कोई कष्ट तो फील नहीं हो रहा आपको? कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम तो फील नहीं हो रही है? न आपको हीन भावना थी, आपका जो बोला जाए कि जो कॉन्फिडेंस लो था, दूसरों से आप अपने को छोटा महसूस करती थी, कम महसूस करती थी, अब ऐसा फील तो नहीं हो रहा है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, अब वो तो नहीं फील हो रहा है? खूब खुश, प्रसन्न। इनको इनको गुरुजी ये कह रही हैं कंपटीशन में इनको जाना है, तो ये पढ़ाई, ये हिंदी नहीं बोल पाती हैं, तो इस वजह से बोल रही है मैं कैसे बोलूंगी, वो 3 दिन से परेशान है। तो मैंने कहा मैं बोल सकती हूँ, भैया से पूछा तो इनको बोल रही है, एक तो हमारे घर में मेरे हस्बैंड छोटे हैं, हाइट उतनी नहीं है, तो ये कह रही है कि मेरी हाइट हो जाए ठीक ठाक, अभी का और हाँ, मेरी पढ़ाई में मैं सक्सेस कर पाऊँ, मेरी पहली बार आ रही है। हाँ, तो बोल रही है मेरी पढ़ाई में मैं एज लाऊं, मेरी सक्सेस हो, कॉम्पिटिशन्स को निकाल पाऊं। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, अब ये देगी। अब आपको क्या लग रहा है, आप कंपटीशन को जीत पाएंगी कि नहीं? जीत पाएंगे। सक्सेस हो पाएंगी? अब ये कॉन्फिडेंस है इसका, दरबार ने इसको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि अब हम सक्सेस होंगे। अभी तक तो उसको लगता ही नहीं थी कभी हम सक्सेस होंगे, कभी भी नहीं लगता था सक्सेस होंगे। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इतना लो कॉन्फिडेंस था, ये कभी सोच ही नहीं सकती थी कि कभी ये क्रैक करेगी कोई कंपटीशन। अब उसको लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ। इसको पहले पढ़ते समय निद्रा आ जाती थी, नींद आ जाती थी पढ़ते समय, हाँ, स्टडी के टाइम में निद्रा। अब नहीं आई, अब कभी नहीं आएगी, अब आप अच्छे से पढ़ पाए। जब एग्जाम का समय आता था तो इसको एंजाइटी होती थी, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आता जाता था वैसे इसको एंजाइटी फील होती थी, अब नहीं होती। अब जैसे आप फील करो कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो आपको लग रहा है कि एंजाइटी है आपको? नहीं, एंजाइटी है। अब पूरी कॉन्फिडेंट है बिटिया, फर्स्ट क्लास, खूब खुश रहिए, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश रहिए, आपको प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी आप सब अच्छा अच्छा। बेटे का और चीज है, कॉलेज का अभी एडमिशन का टाइम है, तो इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि ये कॉलेज में हो पाए, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, इनको सुपर एंजाइटी है और ये ये नहीं। दरबार को देखिए, अब इनको ना एंजाइटी है, ना बाइपोलर है, ना अब ये सिजोफ्रेनिक है, ना अब ये कोई मैडनेस है, कुछ भी नहीं है। अब ये प्यारे से आपके सो है, यही चाहिए था बाबा जी, थैंक यू सो मच। ये आपके प्यारे से सो है। मैं यही इन्हीं को लेने आई थी, आपने मेरे शब्द बोल दिए, थैंक यू बाबा जी। अब सब कैसे हाँ, पढ़ लेते हैं मन को, बिल्कुल यही तो मैं वही लेने आई थी, मैंने कहा दरबार से मैं इतना इमरजेंसी में, अच्छे हैं, थैंक यू बाबा। दरबार से अपना जुड़े रहेंगे, है ना? तो अच्छा रहेगा। बच्चा है, बहुत समझदार है, और चूंकि जो इसके साथ यहाँ घटित हुआ है, अब ये दरबार को समझने का प्रयास करे। जी जी गुरु। जैसे बिटिया को आपके दरबार बहुत समझ में आ रहा है, उसको फील हो रहा है कि हम एक अच्छी जगह आए हैं, अब हमको जो मिला है, जो वो फील कर पा रही है अच्छे से, ये भी फील कर रहा है, लेकिन बहुत गहरी स्मृति में था बच्चा। जी अभी सब अच्छे अच्छे, सब लोग अच्छे, ये तो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सब हो चुका है, आप वैदिक प्रक्रिया करने के साथ ही सब हो चुका है। ठीक है, थैंक खुश यू रहिए। गुरुदेव। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, जैसे अभी 18.5 साल हुए शादी के, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रही है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जी अब आप स्वयं सोच के देखिए, आप सोचिए अपने हस्बैंड बारे में कैसे भाव आ रहे हैं, जैसे पहले आते थे वैसे आ रहे हैं, या वो नहीं आ रहे? कोई भाव आ रहे हैं खराब उनके लिए? कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई घृणा, दूर रहने का, उनसे बात न करने का मन होना, ऐसा कुछ हो रहा है? गुरुजी, ये ओकेजनल होता है, लेकिन मैं इनसिक्योर्ड हूँ बहुत ज्यादा, पता नहीं कब क्या हो मुझे जाता सीधा जवाब चाहिए, मुझे सीधा जवाब चाहिए, घुमाइए मत। घूमने वाली चक्कर, यहाँ घुमाने वाला काम भी नहीं, घूमने वाला भी नहीं। है। जो मैंने पूछा ओसीडी वो पूछ रहा हूँ, अब आपको ओसीडी है उनसे?
नहीं ऐसे उधर भी नहीं है बची, उधर भी डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि जी आपने डीएनए में रखा है। जी गुरुजी ठीक है, मेरे ये आंखों बच्ची, जी बोलिए बोलिए। जी गुरुदेव मेरे आंखों के ऊपर नीचे बहुत 2-3 मेरी आंखों आपके के लीवर, आपका आपका जो पाचन तंत्र है एकदम खराब, जी बिल्कुल एकदम खराब, एकदम खराब था। जी ठीक, जिसके कारण समस्याएं हो रही, अभी सब वो गंदगी गई है। हाथों में इसीलिए अल्सर की स्मृतियां थी आपको, हाथों में अल्सर हो रहे जी इंटेस्टाइन में। जी ठीक है ना। जी आपकी जब ओसीडी इस कदर आपकी पतिदेव के बीच में रही है कि हाँ बहुत बार आपको ऐसा लगा कि तलाक ले लो। ठीक है ना, होता था। लगा दरबार ने सभी स्मृतियां नष्ट की हैं। आपको लगता है कि तलाक लेना चाहिए? अब सोचो सोचो, आप खूब गहराई तक सोचो पतिदेव के बारे में। लग रहा है डिवोर्स लेना चाहिए? नहीं गुरुजी अब नहीं लग रहा पहले शक शक करने वाली स्मृतियां थी उनके प्रति शक होता था। उनको देख करके फील होता था शायद मेरे लायक नहीं, बूढ़े टाइप के दिखते, मतलब अपने से कम वो लगते थे अच्छे, ये सारा हाँ था। अब कुछ हाँ लग रहा है आपको ऐसा? फील करिए। थोड़ा थोड़ा अब लेकिन आपको प्यार आ रहा है उनके प्रति, अब आपको पहली बार उनके प्रति अंदर प्रेम आ रहा है, प्रेम उठ रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है ना, जितना उनके बारे में गुरुदेव सोचती जाएगी उतना प्रेम होता जाएगा। देखिए हम जी करके दिखाते हैं आपको। आप अपने विवाह का पहला दिन याद करिए, जब आपका मंडप के नीचे शादी हुई हो या जयमाल हुआ हो या वेरी फर्स्ट टाइम मीट देम, उनकी उनसे उनके परिवार के लोगों से सब, तो देखिए जरा। पहली बार आपको मिले फिजिकल आप लोग हुए, ध्यान करिए। प्रहार। पुनः प्रहार। सारे गड़बड़ सभी सभेदे चिता उड़ा प्रवेश। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जो सूक्ष्म शरीर ज्यादा बदल गए सबके सब में वापस कर दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए। और जिस जगह विवाह किया गलत स्थान वहां से तोड़ दिया जाए। प्रहार। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बैलेंस। आंख खोल दीजिए, कमर के बंधन में 3 बार हाथ खोल दीजिए। आप अपने पति के बारे में सोचिए, देखिए क्या भाव आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है गुरुदेव अब पहली पॉजिटिव बार लग इतना अच्छा लग रहा है। यस, जी ठीक है ना। जी यही सही स्मृतियां जो बर्बाद कर देती है लोगों को, नहीं छोड़ती। हाँ? घर का माहौल खराब हो जाता है इसमें भी होता है ये भी हम तीनों में ही चलता रहता है बहुत कुछ सब तीनों में नहीं, चारों में, चारों अलग अलग दिशा में। हाँ अब ऐसा आप ही सब एक दिशा, अब आप जी एक ही दिशा में है, प्रेम और स्नेह की दिशा में है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की दिशा में। हाँ? ठीक है हमेशा अच्छा होगा बेटा, हमेशा ही अच्छा। गुरुदेव जो मेरी कोई आंखों बच्ची बच्चा आगे करिए, वो हो गया बेटा, सब हो गया। पर कल महावन बच्ची का आगे करिए। बेटा आप आंखें बंद करो, बर्बाद जो से किसी महावन को फल प्रदान किया, सक्रिय कर दिया सुश्रुत माँ बस्ती जन्म। 3 बार बोलो, से 3 टाइम्स ओम नमः शिवाय, देन ओपन योर आईज। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय से 4 टाइम्स ओम नमः शिवाय अगेन।
आंखें ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओपन योर आईज। बढ़िया, खुश हो। इस बच्ची को दरबार ने पुण्य दिया अलग से, जो महावन का संकल्प होगा ये करने की, और आप अपना पतिदेव का, बच्चे का, सोम का, तीनों का संकल्प करके कल महावन करें। तो ठीक है। चारों के पास तो जरूरी था, इसलिए चारों। जी गुरु, थैंक खूब यू, खुश, थैंक यू खूब गुरु खुश। जी। मैं सिर्फ चलिए। आपके लिए आई, आपने धन्यवाद दिया आज। मतलब ये एक चमत्कार है जो मैं आई डबल, और मेरे हस्बैंड ने मोर देन डबल का टिकट एक हम लोगों का, और वो बोलो हम कभी भी सोच रहे अच्छा ऐसे कैसे विद इन, और ये दरबार की ही कृपा है, दरबार ने खींच लिया, मेरी कोई हिम्मत आपके नहीं। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे हैं। जी स्मृतियों से आप समझ रहे हैं, स्मृतियों से कैसे सब खराब हो रहे थे, जी ऐसे कुछ होते भी थी, रिवर्स स्मृतियां जी। सब डिस्ट्रॉय। बस प्रार्थना संकल्प जरूर करेंगे सैटरडे भारतीय समय के अनुसार रात में 9 बजे के बाद से, है ना। बिल्कुल करूंगी गुरुदेव। बस हस्बैंड को गुरु दरबार से जोड़ दीजिए, पतिदेव को। सब जुड़े हुए हैं, संकल्प बस मैं से उनको सब लेकर जुड़ता के है। एक बार आना चाहती हूँ गुरुदेव आपके चरणों में। जरूर बेटा, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुश हो। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, खुश रहिए। हरी 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 बेटा।